हाँ, तो करेंट अफेयर में आपका स्वागत है। करेंट अफेयर का ये क्लास है आपका है। करेंट अफेयर में क्वेश्चन ये बना के आप दिखाइए। आप लोग क्या लिखा हुआ पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 24 और 26 के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। ठीक है, 2026 में स्वीडन द्वारा रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, देखिए 78 पोस्ट में आपका क्वेश्चन ये वाला सेम आया था क्वेश्चन, ठीक ना। कमांडर क्रॉस, और देखिए नहीं दिखाई दे रहा तो इसको मिटा देते हैं, अच्छे से दिखाई देगा आपको पॉज करके पहले खुद से बनाने की कोशिश करना, ठीक ना। ये आपका स्पीडी का बुक से करवाया जा रहा है, आपको ये पता रहना चाहिए, ठीक है। क्या लिखा हुआ, स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर तथा नॉर्वे के, हाँ तो पहला क्वेश्चन क्या था, नॉर्वे द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नेविगेशन ऑर्डर ऑफ मेरिट, बताइए सही क्या है गलत। मैंने आपको बताना, पहले ये क्वेश्चन पढ़िए खुद से, क्यों दिखाया जा रहा है, पहले आपकी ये क्वेश्चन पढ़ना और खुद से बनाना है, कितना आप में दम है, कितना आप करेंट अफेयर पढ़े हैं, इसको सही बना कर दिखाइए आप, ठीक है। आजकल का क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है आपका एग्जाम में, यदि नहीं बना पाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि आजकल का बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक ना। क्वेश्चन वही है लेकिन वही लिख देता है, लैंग्वेज में लिख देता है तो दिक्कत लगता है। तो चलिए, तो आप लोग ये बना के दिखाना, हम बताते हैं थोड़ी देर में आपका आंसर इसका क्या होगा, ठीक ना। तो चलिए क्लास में स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। चलिए, तो करेंट अफेयर में आपका स्वागत है। करेंट अफेयर का देखिए, ये आपका करेंट अफेयर का बुक है, ये आप ले लीजिएगा, नहीं रहेगा था, ठीक ना। ये करेंट अफेयर का बुक है, इसको आप खरीद लीजिएगा, मार्केट से मिल जाएगा 70 रुपये 50 रुपये में, 70 रुपये में, ठीक ना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं करेंट अफेयर का। हाँ, ये जो पढ़ाऊँगा उसी से क्वेश्चन रहेगा, ये पढ़ाएंगे अच्छी तरह से पढ़िएगा, मन लगाकर सुनिएगा ध्यान से, तो आपको क्वेश्चन बनाने में सक्षम हो पाइएगा। क्वेश्चन बनाइएगा तो मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं इसको। लिखा हुआ 24-26 में प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार कहाँ कहाँ से प्राप्त किए थे 2026 में, ये आपको बोले थे ना, 78 प्रश्न क्वेश्चन ये वाला आया है, बोले थे। देखिए, रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस किसके द्वारा दिया गया है, इसको इनको पुरस्कार दिया गया है प्रधानमंत्री को हमारे, हाँ तो उनके द्वारा स्वीडन, ठीक ना। याद रखिएगा पोलर स्टार लिखा है, पोलर स्टार, एक पोलर क्या था, पोलर भालू भी होता ना है, वो कहाँ रहता है, याद रखना डेन में, डेन मतलब गुफा में, कोड से याद कर सकते हैं, डेन मतलब गुफा में, ऐसे याद करते हैं, पूछेगा एग्जाम में। रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रेड क्रॉस किसके द्वारा किया था, बोलिए स्वीडन। हाँ स्वीडन, क्या हो जाएगा स्वीडन, क्या हो गया ना स्वीडन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नेविगेशन ऑर्डर द मेरिट किसके द्वारा, नॉर्वे। इसको कैसे याद करना, इसको कैसे याद करना है, यहाँ लिखा हुआ देखिए, नॉर्वे लिखा हुआ है यहाँ पर, नॉर्वे से आप बोल दीजिएगा, नॉर्वे में बोल दीजिएगा, ठीक ना। तो बताइएगा आप नॉर्वे में हमारा प्रेस इंडेक्स में कितना है, भारत कितना नंबर पर है, आप लोग बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं, कि कुछ दिन पहले के बारे में, किसके बारे में, प्रेस के बारे में क्वेश्चन आया था। अब स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल इजराइल संसद के सर्वोच्च सम्मान द्वारा दिया था, आपको पता ना चाहिए, इजराइल का संसद का नाम है नेसेट, इजराइल के संसद का नाम क्या है, इजराइल के संसद का नाम ही है नेसेट, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इजराइल के संसद का नाम क्या है, जैसे रूस का संसद का नाम क्या है, बताइए आप लोग कमेंट करके बताइएगा, रूस के संसद का नाम, जैसे आपको पता है ना इजराइल के संसद का नाम है नेसेट, इसी बताइए कि रसिया का संसद का नाम क्या है, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ाते हैं, आई होप ये तीनों आपको याद होगा। चलिए नहीं याद हुआ तो एक बार तेज़ी से करवाते हैं। पोलर स्टार, तो पोलर कहाँ रहता है, ऐसे बोल सकते हैं, डेन में रहता है, स्वीडन बोल सकते हैं। नॉर्वे से मार दीजिएगा, नॉर्वे मार दीजिएगा, ठीक। नेसेट किसका, इजराइल का होता है, संसद का नाम है। चलिए आई होप ये याद हुआ होगा, ये अच्छी तरह से याद करिएगा तो क्वेश्चन बनाने में आपको सक्षम मिल पाएगा। चलिए, ये था 2026 का, क्या था 2026 में क्या कहाँ कहाँ हमारे मोदी जी घूमे हैं, अब 2025 में कहाँ कहाँ घूमे हैं, विदेश यात्रा किए हैं, उसके बारे में क्वेश्चन आने जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। अब है ऑर्डर, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा, ऑर्डर ऑफ ओमान, क्या लिखा, ओमान, ओमान से तो पकड़ लीजिएगा, ओमान से क्या हो जाएगा, ओमान से आपका ओमान हो जाएगा, ओमान से क्या हो जाएगा, ओमान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो आप बता ही दीजिएगा, ये तो आपसे बन ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा जाए, लिखा हुआ द ग्रेट ऑर्डर ऑफ द नेशन ऑफ इथोपिया, क्या लिखा हुआ, इथोपिया, आप इथोपिया से मार दीजिएगा यहाँ पर, इथोपिया टिक कर दीजिएगा। देखिएगा इतना क्वेश्चन कुछ नहीं पढ़ना एग्जाम में, देखना कि इथोपिया लिखा हो तो इथोपिया ठीक फटाक से मारिएगा, ओमान लिखा हो तो ओमान मार दीजिएगा फटाक से, ठीक है। ऐसे पूरी तरीके से अच्छे से क्वेश्चन देख लीजिएगा, ऐसे लेकिन ट्रिक से सिखा रहे हैं, ठीक है। आई होप वो दोनों याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट है, अब लिखा हुआ ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट, ठीक ना, हाँ लिखा हुआ बेलेवित्विया और मीरा विलिस, थोड़ा नाम कड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या होगा, नामीबिया होगा, नामीबिया, ठीक ना। तो बोलीविया लिखा, इसको समझ लीजिए बोलीविया, मान लीजिए लिखा हुआ बोलीविया, मान लीजिए बोलीविया नामीबिया, यहाँ से मार सकते हैं बोलीविया नामीबिया, बोलो भाई, बोलो नामीबिया, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, आपका लिखा हुआ क्या, ये
ग्रेन कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउथ क्रॉस, क्या लिखा सदर्न क्रॉस, क्या लिखा सदर्न क्रॉस, ऐसे करके क्रॉस की बात कर रहा है ऐसा ना क्रॉस सदर्न क्रॉस, क्या लिखा ब्राज़ील हो जाएगा, क्या लिखा ब्राज़ील, ठीक ना जील। तो जील में बचपन में आप जानते होंगे, बचपन में जब आपका जील ऐसे रहता है ना जील कोई ऐसे खरोच देता था बहन या भाई, तो क्या होता था उसके लिए लड़ाई होता, जील के लिए क्या होता लड़ाई होता था, क्या होता था तो ग्रैंड कॉलर, उसके कॉलर हम लोग पकड़ लेते थे, पकड़ते थे ना भाई बहन से थे, आपका बुक में ऐसा रहता था उसमें कोई ऐसे निचोड़ देता था, क्या होता था भाई के कॉलर कर लेते थे, लड़ाई करने लगते, ऐसे याद कर सकते हैं कॉलर से आप ब्राज़ील जील की लड़ाई होता था, ठीक ना। चलिए ध्यान सुनिएगा, ध्यान से नहीं याद रहेगा तो बना नहीं पाएगा, जो लास्ट में क्वेश्चन आपको दिखाया था ना वो क्वेश्चन अभी आने वाला है, इसलिए ध्यानपूर्वक देखना है। चलिए अब लिखा ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैगो, त्रिनाद एंड टोबैगो लिखा हुआ है, तो यहाँ से पकड़ लीजिएगा त्रिनाद एंड टोबैगो से, त्रिनाद एंड टोबैगो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना त्रिनाद एंड टोबैगो। अब बताइएगा त्रिनाद एंड टोबैगो को प्रेसिडेंट का नाम क्या है, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर दोनों वहीं का सेम ही रहते हैं, बताइए कौन है, ठीक है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना आप लोग को। चलिए आगे की ओर, कैसा लगा सेशन ये भी कमेंट करते रहना है। लिखा हुआ ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ठीक ना घाना से आंसर क्या हो जाएगा, घाना से घाना ही हो जाएगा, घाना से घाना हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मैकारियोस 3 लिखा हुआ, मैकारियोस 3, क्या लिखा मैकारियोस 3, साइप्रस, क्या कहा साइप्रस, मैकारियोस 3, कैसे आएगा ना मैकारियोस, बताइए कैसे होगा। चलिए तो बताइए मैकारियस 3 साइप्रस, क्या जगह साइप्रस, कैसे याद रखिएगा। अब लिखा हुआ ऑर्डर, यहाँ लिखा हुआ कार, देखिए ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ यहाँ पर कार लिखा हुआ ना, तो आपको देखना कि ऑर्डर को देगा आपको कि जाए कार मेरा ले आओ, जाओ मेरा कार ले आओ, तो क्या कहा थोड़ा आप शर्माइएगा कि साइप्रस, साई मतलब क्या, साई मतलब शर्माना होता है, थोड़ा शर्माइएगा कि हमको भाई कार लाने के लिए बोल रहा है, सब मेरा परिवार देख लेगा, घर वाला देख लेगा, कितना बेइज्जती होगा, ठीक है। तो ऑर्डर बोलेगा कार लाने के लिए, तो कहेगा साइप्रस, ठीक है, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए, लिखा हुआ क्या मित्र विभूषण, आपको पता ही है मित्र विभूषण जब भी आएगा, मित्र मेरा कौन है नीचे, ये आपका ये क्या है, मान लीजिए कि आपका भारत है, मान लीजिए कि भारत का नक्शा है, यहाँ पर बेचारा कौन है श्रीलंका है, क्या है श्रीलंका है, तो मित्र हमारा बगल में कौन है, मित्र हमारा बगल में है, कौन है श्रीलंका हो जाएगा, मित्र में कौन है हमारा बगल में है, क्या हो जाएगा आपका श्रीलंका, ठीक है। आई होप आपको ये भी याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट में क्या आता है ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन, क्या होगा मॉरिशस, इंडियन ओशियन लिखा हुआ, इंडियन ओशियन में क्या आता है तो बताइए अब क्या होगा, हाँ देखिए तो हो जाएगा आपका ऑर्डर, क्या फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड यहाँ वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, की लिखा हुआ की होता है ना की ऑफ द इंडियन ओशियन, क्या मौरी, देखिएगा जिस दिन किसी का शादी होता है, मान लीजिए किसी का शादी, मान लीजिए आप ही का शादी हो रहा है, मौरी, क्या कहा मौरी लिखा हुआ, मान लीजिए आपका शादी होने वाला की, तो उस दिन के लिए आप स्टार रहिएगा और आपके पास ही की रहेगा, शादी होने वाला की आपके पास रहेगा, आप चाहिएगा तो शादी करिएगा, नहीं चाहिएगा नहीं शादी कीजिएगा, मौरी पहना जाता है लड़का लोग को, तो स्टार कहेगा ऑर्डर ऑफ द स्टार की कौन रहेगा उस दिन के लिए, आप रहिएगा, तो की आ जाएगा ना, मौरी के लिए कौन स्टार रहेगा उस दिन के लिए, की आपके पास रहेगा, स्टार रहेगा उस दिन के लिए, सब आपसे पूछेगा, हर बात आपसे पूछेगा, मॉरिशस हो जाएगा, ठीक है। आई होप याद होगा। तो 2025 का आपको फट से थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। ऑर्डर ओमान बोलेगा तो ओमान मार देना, यहाँ पर इथोपिया बोलेगा तो इथोपिया मार देना फटाक से, यहाँ पर इसका क्या करता है बोलुत्सिबिया, तो बोलोबिया से नामीबिया से मार सकते हैं, ठीक है, फटाक से आपको रिवीजन करा रहे हैं तेजी में। फिर क्या करें हम ब्राज़ील लिखा, जीत के लिए भाई बहन से यहाँ पर लड़ाई करते हैं, ऑर्डर द कॉलर ऑफ द नेशन, ऑर्डर ऑफ द सॉदर्न क्रॉस, लड़ाई करते हैं, मारा मारी करते हैं, क्रॉस ऐसे नहीं करते, नीचे की ओर क्रॉस करते हैं, सॉदर्न क्रॉस, मैंने किसी चीज़ को नोचते हैं तो नीचे की ओर से नोचते हैं, तो लिखा हुआ सॉदर्न क्रॉस, ठीक है, और उसे कॉलर पकड़ लेते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, ब्राज़ील जीत की लड़ाई करते हैं, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा आपको। चलिए याद ही हो गया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। त्रिनाद एंड टोबैगो क्या है, त्रिनाद एंड टोबैगो ही हो जाएगा, उसमें लिखा हुआ रहेगा ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार, क्या लिखा स्टार ऑफ घाना से मार दीजिएगा, घाना मार दीजिएगा फटाक से, क्या लिखा साइप्रस, तो बोलेगा कार, क्या यहाँ पर लिखा ना कार, क्या लिखा हुआ है, देखिए नहीं लिखा दे रहा तो ध्यान से देखना है, क्या लिखा हुआ है कार, तो लिखा ऑर्डर क्रॉस, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर, कोई ऑर्डर देगा जाओ कार मेरे लिए आओ, देखा शर्मिंदगी वाला बात है भाई, कोई देख लेगा परिवार वाला, साइप्रस हो जाएगा, ठीक है, याद करा दिया, रिवीजन करा दिए आपको। अब देखिए मित्र विभूषण हमारा ये भारत है, इसका नीचे कौन रहेगा श्रीलंका मेरा दोस्त, श्रीलंका मार दीजिएगा, फटाक से मार दीजिएगा। चलिए इससे याद हो गया। आपको बोले हैं कि मॉरिशस, मौरी किसके पास रहेगा उस दिन के लिए, की है किसके पास, उसके लिए उस दिन के लिए आप स्टार रहेगा, तो मॉरिशस, आप ये भी याद हो गया। चलिए तो 2025 आपको याद हो गया, अब चलते हैं 2024 की ओर। 24 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है,
आपको रिवीजन करते चला आ रहे हैं भाई। 2024 में ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर, का से कबीर, का से कुवैत, का से कबीर, का से कुवैत आप मार सकते हैं, ठीक है। एक और इसको भी रिवीजन करा देते हैं। अल कबीर, का से कबीर, का से कुवैत मार सकते हैं, ठीक है। चलिए आई होप आपको तीनों याद हो गया होगा। नीचे की ओर चलते हैं अब। और भी कुछ क्वेश्चन है, और भी कुछ क्वेश्चन है तो नीचे देखिए। अच्छा इसमें, अच्छा नेक्स्ट स्लाइड में होगा। हाँ तो नेक्स्ट स्लाइड में आपका है, फिर देखिए आपका जस्ट आने वाला क्वेश्चन, इसीलिए ध्यानपूर्वक से पढ़िएगा। अभी जो पढ़ाएं उसी से क्वेश्चन रहेगा, इसलिए से ध्यान से पढ़ा जाए। चलिए इसमें पढ़ना 77 गणतंत्र दिवस समारोह 2026 कैसे कैसे हुआ, कौन कौन आया, कैसे कैसे कौन कौन किया है, चलते उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो जानकारी लिया जाए। मुख्य अतिथि 2026 का, कौन सा मुख्य अतिथि कौन थे, उस दिन कौन आए थे, क्या किए थे। देखिए मुख्य अतिथि 2026 का माना अतिथि भव था एंटोनियो कोस्टा, यूरोपीय संघ, कहाँ यूरोपीय संघ का था, कहाँ से यूरोपीय संघ का, यूरोपीय संघ वो अध्यक्ष थे, कौन थे एंटोनियो कोस्टा, नाम था क्या एंटोनियो कोस्टा, ठीक ना, एंटोनियो कोस्टा अध्यक्ष थे। और उर्सुला वान डेर लियेन यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे, ये आयोग के थे, वो परिषद के थे। अब कहेगा कि एग्जाम में यदि मुझे कन्फ्यूजन हो जाए कैसे हम याद करें अच्छे तरीके से, देखिए लिखा हो ऊ से उर्सिला, ऊ रहेगा ना जिसमें आ मारिएगा, आ वाला आयोग वाला मारिएगा, किसको मारना है आ वाला, ऊ जब रहेगा ऊ से उर्सिला तो आ वाला मारना है, ठीक ना। चलिए याद हो गया आपको, जब याद हो गया उसमें क्या करना है, उसमें यूरोपीय परिषद के, जब भी आपको याद हो गया तो मार ही दीजिएगा एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय संघ के परिषद के अध्यक्ष थे। हाँ याद हो गया ना, ये ऊ वाला पूछेगा ना तब आपको मारना आ वाला, मारना आ वाला, समझिएगा। आ ई पढ़ते हैं ना, इसमें ऊ के बाद ऊ आ से रिलेशन रहेगा इसका, ठीक है, मार दीजिएगा ऊ वाला आ में, ठीक है। आई होप आपको याद होगा, ठीक है। चलिए कमेंट में लिखते रहिएगा तो याद रहेगा ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। गणतंत्र दिवस 2026 का थीम, हमारा 2026 में जो गणतंत्र दिवस हुआ है बताइए उसका थीम क्या है, और गणतंत्र दिवस कब बनाया जाता है आप लोग कमेंट कीजिएगा। अभी कुछ दिन पहले क्या बनाया गया वो भी कमेंट कीजिएगा। चलिए 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या डिफरेंस है वो कमेंट करके बताइए। वंदे मातरम का 150 वर्ष क्या है, 2026 का गणतंत्र लिखा हुआ गणतंत्र दिवस, और गणतंत्र दिवस में झंडा कौन फहराता है और कहाँ फहराता है, और स्वतंत्र दिवस में झंडा कहाँ फहराता है, कौन फहराता है, कमेंट करके बताइए। गणतंत्र दिवस 2026 का थीम क्या, वंदे मातरम का 150 वर्ष, वंदे मातरम का 150 वर्ष 150 इसका वंदे मातरम का, वंदे मातरम। इस बार पता है आपको होगा क्यों ऐसा दिया गया, पता है ना, क्योंकि जो हमारा मोदी जो है ना जो वंदे मातरम पर ज़्यादा फोकस किए हैं, इसीलिए इस बार जानते होंगे आप स्वतंत्रता दिवस में भी वंदे मातरम का गाया गया है, ठीक ना, और 150 वर्ष, इसीलिए स्वतंत्रता दिवस थीम दे दिया गया इसका। तो वंदे मातरम के 150 वर्ष नाम है, ठीक है। आई होप आपको याद हुआ होगा। बताइएगा वंदे मातरम कितना देर के लिए गाया था, ये क्या है, नेशनल सॉन्ग है, नेशनल गीत है, क्या है, सब बारे में बताइए, ठीक है, पूरा डिटेल्स कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं अब हम, सर्वश्रेष्ठ झांकी राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश में 2026 में कौन मिला, सर्वश्रेष्ठ झांकी यानी सबसे अच्छा किसको माना गया राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश में, तो महाराष्ट्र की झांकी को, किसको, महाराष्ट्र, हमारा महाराष्ट्र, हमारा महाराष्ट्र में कौन रहते हैं, अडानी जी ईसन कहाँ रहते हैं, अंबानी जी ईसन कहाँ रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, मुंबई रहते हैं ना, मुंबई में, तो महाराष्ट्र में रहते हैं, याद रहेगा वही रहेगा क्योंकि उन्हीं का तो दोस्त है हमारे मोदी जी, ठीक है, तो याद हो गया होगा आई होप। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ सर्वश्रेष्ठ झांकी मंत्रालय और विभाग में किसको मिला है, संस्कृति को मिला, हमारा संस्कृत को दिया गया, हमारा संस्कृति मंत्रालय को दिया गया, किसको, संस्कृति, हमारा जो है ना हमारा गौरव हमारा संस्कृति मंत्रालय को दिया गया, ठीक ना, हमारा आर्ट्स वाला को, ठीक है। आई होप ये आपको याद हो गया होगा। चलिए तो आपको 2026 को, हाँ अब आते हैं 2025 में, उससे पहले हम थोड़ा सा आपको रिवीजन कराते हैं तेजी में। तो सतत पूछेगा, पहला बार क्वेश्चन क्या में पूछेगा 2026 में कितना स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, तब याद रखना 77वां बनाया गया है, बात को याद रखिएगा, माइंड खोपड़ी में एकदम सेट कर लीजिए इसको। चलिए इसको रिवीजन कराते हैं। मुख्य अतिथि 2026 में एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय संघ के अध्यक्ष थे, और ये आयोग लिखा रहेगा और अध्यक्ष लिखा रहेगा, अब है तो ऊ वाला मारना, ऊ से उर्सुला आयोग थे, ठीक ना, यूरोपीय का। चलिए आयोग आपको याद हो गया होगा। अब आते हैं इसमें गणतंत्र दिवस 2026 का थीम क्या है, तो आपको पता है कि वंदे मातरम पर फोकस कर रहे हैं हमारा मोदी जी, तो वंदे मातरम का 150 दिन, ठीक है। सबसे झांकी राज्य में किसको मिलेगा, हमारा अडानी जी की, अंबानी जी का, महाराष्ट्र, ठीक है। तो हम फटाफट खेल समझना है, इसको समझना नहीं है कि पढ़ रहे हैं, समझिए खेल रहे हैं कोडिंग से। हाँ सबसे झांकी मंत्रालय विभाग में किसको मिला, संस्कृत में मिला, संस्कृत, इसको संस्कृत में हमारा ध्यान दिया जा रहा है, ठीक ना, आर्ट्स पे, फाइन आर्ट्स। चलिए अब चलते हैं, आई होप आपको याद हो गया होगा। अब आते हैं 2025 का देखने जा रहे हैं हम लोग, ताकि वो भी कभी कभी एग्जाम में पूछ जाता है। मुख्य अतिथि 2025 में कौन आता है, इसीलिए एग्जाम में देखना कि 2025 लिख रहा है या 2026 लिख रहा है, लेकिन फटाक से पूछेगा 25 वाला मार देगा 26 वाला, तो हो जाएगा फॉल्स में चल जाइएगा, रॉन्ग में चल जाइएगा, इसीलिए ध्यान से क्या पूछ रहा क्या नहीं पूछ रहा इस पर ध्यान देना है।
तो 2026 में आपको प्रोबो सुबेंतो आए थे, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। यहाँ में कभी ये भी पूछता है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है, इंडोनेशिया का बताइएगा आप लोग। इंडोनेशिया का मुद्रा क्या, कमेंट करके बताइएगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है, प्रोबो सुबेंतो हैं, ठीक ना। चलिए, आई होप आपको याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ तो प्रोबो सुबेंतो याद रखिएगा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आपका है ना, प्रोबो सुबेंतो, ठीक है, प्रोबो सुबेंतो। नहीं याद रहेगा तो ऐसे लगेगा इंडिया इसमें लगा हुआ है, क्या लगा हुआ, कोड आपको बता देते हैं। यदि ऐसे तो आपको याद है इंडिया लगा हुआ है, इंडिया लगा हुआ तो कह रहे हैं इंडिया में क्या रहता है, इंडिया प्रो रहता, कह रहा था इंडिया प्रो रहता था, प्रोबो सुबेंतो बोल सकते हैं ऐसा करके, ठीक है। चलिए, आई होप आप याद होगा। अब आते हैं गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस का थीम क्या है भाई, 2025 का, लेकिन स्वर्णिम भारत एंड विरासत और विकास। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए, अभी जस्ट बताए थे आपको 2026 का बताए थे, अब मुख्य अतिथि 2026 में कौन आता है ये भी कमेंट कीजिए, आप तो याद रहेगा आपको। 2025 वाला बता रहे हैं लेकिन 26 वाला बताइए, क्योंकि अभी जस्ट ऊपर आपको पढ़ाया है। गणतंत्र दिवस 2025 का थीम क्या है, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ठीक है। स्वर्णिम भारत हमारा रहेगा, ऐसे रहेगा, नहीं याद रहेगा ना, याद रहेगा स्वतंत्र भारत रहेगा, मतलब स्वर्णिम क्या रहेगा, स्वर्णिम मतलब हम खुद स्वतंत्र भारत, और विरासत और विकास क्या करेगा, विरासत और विकास करेगा, ऐसे करके भी याद कर सकते हैं, ठीक है। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। अब बताइएगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, सर्वश्रेष्ठ झांकी 2026 में किसको दिया गया, लेकिन अभी जस्ट ऊपर पढ़ा है ना आपको 2026 को, बताइए, कमेंट कीजिए, कमेंट करने से याद होता है, बार बार बोल रहे हैं। चलिए, इसको उत्तर प्रदेश को मिला है, थीम क्या था, महाकुंभ 2025 विरासत और विकास, यही विरासत और विकास, लेकिन यहाँ पर लगा रहेगा महाकुंभ 2025, क्योंकि 2025 में कुंभ मिला हुआ था, याद है ना, तो याद रहेगा आपको, हाँ याद ही होगा, कुंभ मेला में बहुत लोग गए भी थे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश की झांकी में, ठीक ना, उत्तर प्रदेश। लेकिन आपका 2026 में किसको मिला था, बताते हैं आपको, कमेंट कर दीजिए जल्दी से, क्या होगा, इमेज, मतलब इमेज से महाराष्ट्र, ठीक है। अब आते हैं 2025 का भी आपको बता ही दिया गया है, तो आपको 2025 का रिवीजन कराते हैं। 2025 का मुख्य अतिथि कौन थे, प्रोबो सुबेंतो, इंडोनेशिया के आपका राष्ट्रपति थे। गणतंत्र दिवस 2025 का थीम क्या, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, झांकी। उत्तर प्रदेश के झांकी थीम महाकुंभ 2025 विरासत और विकास, ठीक है। रीडिंग इसलिए दिए क्योंकि वो सब याद करवा चुके हैं दोबारा बार में। चलिए, 2024 का ये पूछ लेता कभी कभी, तो ध्यान दे लेना है। मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस 2024 के फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, याद रखिएगा, फ्रांस के बहुत, क्योंकि फ्रांस से राफेल मिला था, पता ना आपको, राफेल कहाँ से मिला, हम लोग को फ्रांस से लिया था, भारत लिया ना, पता होना चाहिए। तो 2024 का पूछा, 2024 में कौन थे, आपको याद रहेगा, फ्रांस के, क्या, फ्रांस के राष्ट्रपति पूछेगा एग्जाम में, कि फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, तो इमैनुअल मैक्रोन है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमको कि इंडोनेशिया का राष्ट्रपति कौन है, ठीक है। चलिए, वर्तमान में आगे कर बढ़ते हैं, आपको याद होगा। चलिए रिवीजन कराते हैं, 2024 के बताइए, गणतंत्र दिवस में कौन आए थे, तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन आए थे, ठीक है, याद हो गया, आई होप। चलिए आगे कर पढ़ते, कौन थे, राष्ट्रपति थे। चलिए, अब आता है क्या आपका, देखिए इस बार जस्ट क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए ध्यान से मन लगा के पढ़िए, देख लीजिए एक बार दिखाते हैं हम इसको, क्योंकि मन लगा के पढ़िए क्वेश्चन, इसके बाद छुट्टी आपका होगा, ठीक है। अब पहले ये देख लेते हैं, वर्ड ऑफ द ईयर, वर्ड ऑफ द 2026 में कौन सा वर्ड, 2023 में कौन सा वर्ड दिया गया था, 2024 में क्या दिया गया था, 2025 में क्या गया था, डिक्शनरी में, ठीक ना, डिक्शनरी पढ़ना जरूरी है ना, बच्चों ने पढ़े होंगे। चलिए तो देखते हैं ये सबको। चलिए लेट्स स्टार्ट। डिक्शनरी कहा ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड के लिए पहले तो आप याद कर लीजिए 2025 का आप याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में जब भी पूछेगा तो पहले 2025 का पूछता है, उसके बाद ही ये सब पूछेगा, सब याद करेंगे, लेकिन पहले 2025 याद करिए आप। चलिए तो चलते हैं, लिखा हुआ ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड का 2025 से कौन दिया है, रेज बेट, क्या कैसे आएगा, ऑक्सफोर्ड का रेज बेट, ठीक ना। तो ऑक्सफोर्ड, कोई भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाएगा तो क्या करेगा, अपने आप को रेज करना चाहेगा, क्या करेगा, रेज मतलब बढ़ाना, अपने को बढ़ाएगा, रेज मतलब क्या, ऊपर होना, ऊपर की ओर उठना। जैसे आपका 1 नंबर आ रहा, 2 नंबर आ रहा, 3 नंबर, धीरे आपको कोशिश करिएगा अब अच्छा नंबर मेरा है, ठीक ना, ऊपर की ओर उठना। ऑक्सफोर्ड मतलब ऊपर की ओर रहना, क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी होता है ना, ऑक्सफोर्ड। चलिए रेज बेट याद रखिएगा, रेज बेट, रेज बेट, ऐसा बात करो कि ऊपर की उठे, खराब बात नहीं बात करना, ठीक है। रेज बेट, रेज बेट, रेज बेट, मेरे साथ बोलिए और कमेंट कीजिए, कमेंट करने से साथ याद होता है, ठीक ना। चलिए तो आई होप पहला याद हो गया। सेकंड में आइए, सेकंड में आता है मरियम बेबस्ट, हाँ इसका होगा स्लोप, मरियम देखिए बेबस लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको वेबसाइट के बारे में पता चलता है। वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट रहता है ना, तो ये क्या होता है, यहाँ पर देखिए ऐसे लूप बनता है, स्लोप बनता है ना, स्लोप इसको बोलते हैं। तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे से स्लोप बनता है। तो वेबसाइट कभी कभी काम करता है, ऐसे ही काम करता है, तो नहीं कहते हैं इस मेरा भाई मेरा स्लोप डाउन हो गया है, मेरा वेबसाइट कभी स्लो डाउन हो गया है ना, तो स्लो हो गया, स्लोप मेरा डाउन की ओर जा रहा है अभी, ठीक ना, वेबसाइट से बोल सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। आई होप याद हुआ होगा। लेकिन ये किस कब का वर्ड है, वर्ड ऑफ द ईयर 2025 का हम लोग याद कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं, तो ये भी आपको याद हो गया, ये भी आपको याद हो गया। अब आते हैं कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज
पैरासोशल्स, क्या पैरासोशल, कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज भी यूनिवर्सिटी ही है, कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज में जाइएगा ना लगेगा पैरासोशल्स, ठीक है ना, कैम्ब्रिज नहीं तो ऐसे गया कैम्ब्रिज लिखा हुआ, कैम्ब्रिज लिखा था। कोई भी काम करना है तो क्या करेंगे, सोशल काम करते हैं ना लोग, सोशल काम, सोशल मतलब सोशल, ठीक है, सोशल काम करेंगे कैम्ब्रिज, नहीं तो ऐसे कैम्ब्रिज वाले बच्चे के लिए सोशल काम किया जा रहा है, तो कैम्ब्रिज में जैसे कैम्ब्रिज में हम गए और मैं सोशल साइंस लिए, सोशल साइंस लिए, ऐसे करके आप बहुत सारा कोड है, कोई भी कोड लगा के याद कर सकते हैं अपना खुद कोड। आपको और भी अच्छा कोड पता है तो कमेंट कीजिए, उसको यूज़ करेंगे नेक्स्ट बार से, ठीक है। पैरासोशल्स, पैरासोशल्स याद हो गया ना, कैम्ब्रिज का याद हो गया। अब है कॉलिन्स, कॉलिन्स को देखा वाइब कोडिंग, कहेगा वाइब कोडिंग कॉलिन्स। देखिए कोई बच्चा ऐसे रहेगा कोडिंग करेगा, ऐसे देखिए क्या कर रहा है, कोडिंग कर रहा है, जैसे मान के कोडिंग कुछ लिखा हुआ मान लीजिए, और ऐसे कर रहे हैं समझिए कोडिंग कर रहे हैं, ठीक ना, कॉलिन्स, तो वो मोबाइल से बात भी करते रहता है और कोडिंग भी करता है, समझ लीजिए मोबाइल आपका है, मोबाइल से बात भी कर रहे हैं और कोडिंग भी कर रहे हैं, ठीक ना, तो वाइब कोडिंग और मोबाइल से कॉल भी कर रहे हैं, मैंने कॉलिन्स, ठीक ना। चलिए आई होप याद हुआ होगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट में, लिखा हुआ डिक्शनरी.com, 2025 के बाद क्या, 2025 का वर्ड क्या डिक्शनरी.com में 67 है, याद रखिएगा, नहीं याद रहेगा ना तो पूछेगा वो 2025 पूछेगा, क्या पूछेगा 2025, क्या लगेगा लास्ट में 5 लिखा हुआ है, 5 बाद क्या आता है 6 आता है, 6 बाद क्या आता है 7 आता है, देखिए नहीं याद रहेगा तो क्या ना, याद कराने का ट्रिक है ना। डिक्शनरी.com पूछा आपसे 2025 में क्या होता है भाई, ठीक है भाई, मान के आपको नहीं याद आ रहा, ये 5 लिखा हुआ, क्या लिखा 5, 5 बाद क्या आता है 6, 6 का आता क्या 7 आता था, 67 हो गया, मार देगा 67 फटाक से एग्जाम में। ऐसे याद करने से फटाफट थोड़ा तेज़ी में याद होता है कोडिंग से करने से, ठीक ना। अपने आप भी कोड का आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी आप जो आपको अच्छा लगे अपने मर्जी से, अगल बगल सराउंडिंग से लेकर आप उसका यूज़ करिएगा ना तो हल्का आपको याद करने में फास्ट मिलेगा, क्योंकि ये सब याद करना में मतलब रटिए तो भूल जाइएगा। अब ऐसे कीजिएगा कोड की तरह से, धीरे धीरे शुरू में लगेगा क्या कर रहे हैं कोड, लेकिन धीरे धीरे आपको ज़्यादा याद होगा, ठीक ना। चलिए तो आपको 2025 का पूरा हम याद करा दिए, अब रिविज़न कराते हैं, ठीक है। तो आप चलते हैं, हमको रिवीजन कराते हैं, रिवीजन पहले करवाते हैं। चलिए तो क्या लिखा ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड का 2025 से क्या दिया गया था भाई, रेज बेट, बोले थे ना ऑक्सफोर्ड, ओ से ऑक्सफोर्ड, तो ऑक्सफोर्ड से क्या ना ऊपर की ओर बढ़ेगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा, ठीक ना। चलिए तो याद हो गया आपको, तेज़ी में बताना पड़ेगा हमको क्योंकि एक रिवीजन कर रहे हैं। लिखा मारियम वेबसाइट, वेबसाइट में क्या करते हैं स्लोप, स्लोप को देखते हैं ना, स्लोप, स्लोप डाउन जा रहा है या स्लोप अप की ओर जा रहा है। चलिए याद हो गया, कभी याद होगा। अब लिखा कैम्ब्रिज, क्या लिखा हुआ है कैम्ब्रिज, क्या लिखा हुआ है कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज में क्या होगा पैरासोशल्स। आपको बोलते हैं कोई भी काम करेंगे तो सोशल काम करेंगे। देखिए बिजली भी कड़क रहा है बिजली का आवाज़ जा रहा होगा आपको इसीलिए मन लगा पढ़िए, तो बिजली गिरेगा, ठीक है। लिखा कॉलिन्स, कॉलिन्स क्या है, कॉलिन्स कितना आदमी करता है, मतलब कॉल करते रहता है और कोडिंग भी करते रहता है, ठीक ना, वाइब कोडिंग हो जाएगा। अभी जस्ट क्वेश्चन कराने वाला है, चलिए ध्यानपूर्वक पढ़िए। डिक्शनरी.com 67, आपको बोले थे 2025 का पूछेगा, डिक्शनरी.com 2025 का 5 बाद क्या आता है 6 और 7, फटाक से करके मार दीजिएगा, ठीक है। बार बार बोलने से याद होता है ये सब चीज़, ठीक ना, कोड वगैरह किए हैं, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, कन्फ्यूजन इसमें दूर करता, लगेगा कि 67 होगा कि 68 होगा, ये सब एग्जाम में नहीं लगेगा आपको एग्जाम में दे देगा ना ऐसे 68 69 एग्जाम में जो नहीं कोड करेगा उसको कन्फ्यूजन लगने लगेगा, लेकिन आप घर से ऐसे पढ़ के जाइएगा ना मेरे ट्रिक से, तो आपको याद आएगा ज़्यादा देर तक, ठीक ना, कोई कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए तो कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, क्या कीजिए कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और मिठाई को क्लियर कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और मिठाई सबको खिलाइए और मुझे भी मिठाई खिलाइए, ठीक है। तो मिठाई खिलाइएगा मिठाई, चलिए मिठाई खा लूँगा तो ताकत आ जाएगा। चलिए अब याद करते हैं 2024 का, अब चलो भाई पूरा का याद कर लेते हैं, 23 24 ऐसे लगातार याद कर लेते, कहानी बनाकर पूरा याद कर लेते, ठीक है, ऐसे कर पहले तो आपको 2025 का लेकिन हम मजबूत कर दिए हैं। चलिए ऑक्सफोर्ड पूछता है आपको 2023 का पूछता है, 25 तो याद करा दिए हैं, तो याद रहेगा। शुरू में था रीज, शुरू में मान के ऑक्सफोर्ड स्कूल कोचिंग में आप गए, स्कूल में गए, इंस्टीट्यूट में गए, अब वो रिज आ रहा है, थोड़ा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो भाई दिमाग नहीं काम कर रहा था शुरू में, 2023 में नहीं काम कर रहा था, लेकिन 2024 में क्या हुआ है ब्रेन रॉट, मैंने ब्रेन थोड़ा रॉट हुआ, मैंने ब्रेन थोड़ा काम किया रॉटर की तरह, पता होगा ही आपको रॉटर क्या करता है, बहुत सारा एक से बहुत सारा सिग्नल देता है, तो ब्रेन का रॉट हुआ तेज हुआ, उसके बाद रेज बाट, मैंने अच्छा सा बात करने लगा, रेज होने लगा, मैंने आपको इंक्रीजमेंट होने लगा। फिर से मेरे साथ बोलिएगा शुरू में, क्योंकि अभी रिवीजन नहीं कराएंगे, बस एक टाइम रिवीजन करा रहे हैं। रेज, रेज मतलब क्या होता है आपको बोलिए, रेज मतलब क्या होता है, रेज में शुरू में आपको रिज आ रहे थे, मैंने थोड़ा सा आपको दिमाग काम नहीं कर रहा था, फिर आपका ब्रेन धीरे धीरे रॉट हुआ, मैंने रॉटर की तरह काम किया, फिर पूरा काम करने लगा, आपको ऊपर की ओर चलने लगे आपको पूरा याद हो गया, ठीक है। आई होप आपको पहला मेरा ऑक्सफोर्ड वाला याद हुआ होगा। चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में आपको क्या लिखा हुआ है मरियम वेबसाइट, क्या लिखा मारियम वेबसाइट, वेबसाइट में देखो स्लो बोला तो याद होगा आपको, आप करेंगे ना भाई, जो मैं
वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ ना, वो ऑथेंटिक यूज़ कर रहा हूँ 2023 में। 23 में क्या करता है, ऑथेंटिक यूज़ कर रहा हूँ। 24 में क्या हुआ, पोलराइजेशन। मन ऑथेंटिक यूज़ करते इसलिए मेरा पोलराइजेशन हो गया, एक जगह से दूसरी जगह चल गया। पोलराइजेशन होता है ना, आप बायो में पढ़े होंगे, पोलराइज करना, एक जगह से दूसरी जगह चलना। और जो ऑथेंटिक यूज़ करेगा, पढ़ते पढ़ते अच्छे से मन लगा पड़ेगा, वो धीरे धीरे दिन विकसित होगा ही होगा, हम लोग भी विकसित होंगे, ठीक है। पोलराइजेशन होगा। ये क्या होगा, स्लोप। स्लोप क्या होगा, कभी गिरेगा कभी ऊपर जाएगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा एक दिन, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए, तो आपको मारियम वेबसाइट भी याद होगा, नहीं याद होगा तो एक बार और रिविजन करते हैं। मारियम वेबसाइट के लिए ऑथेंटिक वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो एक दिन पोलराइज करेंगे, ऊपर कर जाएंगे, स्लोप। स्लोप मेरा ऊपर बढ़ेगा, ठीक है। ऑक्सफोर्ड का रेज हो जाएगा, पता ही आपको, शुरू में जा रहे हैं तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन ब्रेन रॉट धीरे धीरे होने लगा और रेज बेट होने लगा, ठीक है ना। चलिए, दोनों को मैं रिविजन भी करा दिया, आपको याद भी हो गया। नेक्स्ट, क्योंकि आने वाला है क्वेश्चन, इसलिए मन लगा पढ़िए। थोड़ा बिजली का आ रहा होगा, कड़क, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए, उसको भी सुनिए। हाँ, कैम्ब्रिज, क्या है, कैम्ब्रिज लिखा हुआ है। हेलुसिनेट नहीं करते हैं, कैम्ब्रिज। मान लीजिए किसी कोई को बोले अब कम में, अरे भाई मेरे पास आओ, भाई हल्ला मत कर, आ रहा हूँ ना तेरे पास, हल्ला मत कर। हेलुसिनेट क्या लिखा, हेलुसिनेट। हेलुसिनेट मत कर मेरे पास, हल्ला मत कर ज़्यादा, ठीक ना। हेलुसिनेट की ज़िंदगी मत जी, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। फिर आप 2024 में क्या हुआ, मैनिफेस्ट करना, भाई मैं तुम्हारे पास आऊँगा। मान लीजिए कि आप बोल रहे हैं कम कम कम, आप नौकरी का मान के बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, जॉब को, तो भाई मेरे पास आओ, आपके पास आएगा, कितना भी हल्ला करेगा आपको उसका भी नहीं आएगा। आपकी क्या करना पड़ेगा, आपको मैनिफेस्ट उसके लिए करना पड़ेगा। मैनिफेस्ट मतलब आपको आंख बंद करना है, उसके बारे में सोचना है कि मैं वर्दी पा रहा हूँ, मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। मैनिफेस्ट करने में बहुत पावर, इसीलिए मैनिफेस्ट आप लोग भी कीजिएगा, जैसे मैं करता हूँ, ठीक है। क्या मैं, हाँ, तो हो गया कैम्ब्रिज, हेलुसिनेट और मैनिफेस्ट करना। लास्ट में तो आपको याद ही करा चुके हैं, पैरासोशल करना, सोशल कैसे याद करना है, आपको याद करा चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे, कॉलिंस, क्या लिखा हुआ है, कॉलिंस आजकल का कॉल बच्चा कैसे करेगा, एआई का ज़माना है, एआई से तुरंत कॉल करेगा, ठीक है। विराट, आज आजकल एआई से कॉल करेंगे और क्या करेंगे, बात करेंगे। विराट मतलब बहुत सारा नहीं का, आजकल एआई से बाराती वाला भी पिक्चर बनाया था बच्चा का, भाई कोडिंग करके, कैसे करके, एआई से बारात वाला भी बनाता है और कोडिंग करके करता है। जब भी बनता है ना एआई से, वो कोडिंग से बनता है, ठीक है। चलिए, तो आते हैं, आपको आई होप कॉलिंस करते हैं, एआई का ज़माना, बात करते हैं और भाई कोडिंग आधी ही हो गया होगा। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट में आया जाए नाम है डिक्शनरी.com। डिक्शनरी में क्या है, डिक्शनरी और याद कर लीजिएगा, नहीं याद रहेगा ना तो एक चीज़ याद कीजिएगा आप, डिक्शनरी.com और क्या लगेगा, कैम्ब्रिज, दोनों का शुरू में क्या लिखा, हेलुसिनेट करना। कैम्ब्रिज बोले चाहे डिक्शनरी बोले, क्या कहना पूरा भाई को डिक्शनरी याद हो गया है, तो क्या कहेगा हाँ याद हो गया। अरे भाई हेलुसिनेट में मत रहो, एग्जाम में हेलुसिनेट में क्या होता है, मतलब वो उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन सोच रहा कि बहुत चीज़ कर देंगे, उसको कहते हैं हेलुसिनेट में जीना। लग रहा कि आपको लग रहा कि जॉब निकाल देंगे, लेकिन कुछ पढ़ते नहीं, सोचते हैं खाली जॉब निकल जाएगा, तो सब बोलेगा ना हेलुसिनेट में मत जी भाई, थोड़ा पढ़ भी ले, ठीक ना, तो हेलुसिनेट करना, ठीक है, हेलुसिनेट करना। फिर क्या होगा, डिम्योर करना, क्या डिम्योर हो जाएगा, क्या जाएगा, डिम्योर। चलिए याद कराते हैं आपको हम, क्या लिखा हुआ है, डिक्शनरी.com, क्या लिखा, डिक्शनरी.com, क्या हेलुसिनेट करना हो जाएगा शुरू में 2023 में। फिर क्या तो क्या लगेगा, हेलुसिनेट में मत रहते, धीरे धीरे दिमाग लगेगा आपका, डिम्योर करना, क्या लगेगा, धीरे धीरे दिमाग लगा डिम्योर, कि भाई मुझे ऐसे बोल दिया हेलुसिनेट में हम जी रहे हैं, चलो अब मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ, डिम्योर करता हूँ। डिम्योर मतलब पढ़ लेता हूँ थोड़ा, डिम्योर मतलब पढ़ना नहीं होता है, आपको सिखा रहे हैं, कोडिंग याद कराने का सिखा रहे हैं। ये नहीं सोचेगा डिम्योर मतलब वही होता है, नहीं, वो सब सिखा रहे हैं आपको, लेकिन ये याद है हेलुसिनेट मतलब होता है कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं और ज़्यादा सोचना। चलिए लास्ट में 67 सिखाई दिए थे, पूरा आपको रिवीजन में करवा दिया। देखिए आपको ये बुक ले लेना है, पूरा आपको ये रिवीजन करा दिए हैं, क्या ना है, पूरा रिवीजन करा दिए आपको, ये क्या कह रहे हैं, पूरा रिवीजन करा दिए आपको, और आपको ये भी रिवीजन पूरा मैं करवा दिया आपको, और ये भी मैं पूरा आपको रिवीजन करवाया ना। अब इसी से क्वेश्चन आएगा, तो कितना आएगा आपको, अब मेरे पास क्वेश्चन कितना मैं देख लूँ, मेरे पास क्वेश्चन आपके लिए है 8, कितना है लिख दे, लास्ट में लिख देते हैं। तो 8 में 8 नंबर आपका आएगा कि नहीं, तो बोलिएगा यस, क्यों नहीं, क्योंकि कोड से मैं सिखाया हूँ, वही कोड से यहाँ पर अप्लाई करना है, और 8 में 8 नंबर आपको लाना है। चलिए अभी लिख देते हैं, तो 8 में 8 आपको आना चाहिए, यहाँ पर लिख देते हैं, तो 8 में 8 नंबर आना चाहिए, नहीं तो बहुत ख़राब बात है। कितना नंबर है कमेंट करके बताइएगा आप, ठीक ना। चलिए देखते हैं आप किसमें कितना है दम, जो अभी पता चलेगा। चलिए तो 2 मिनट में सांस तीन लीजिए, लंबा सांस लीजिए, डीप ब्रेथ कीजिए आप लोग एक बार, अच्छे तरीके से बैठ जाइए क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है। एकदम अच्छा से तैयार होकर एकदम सीट पर बैठिए, और अब मस्ती से क्वेश्चन को बनाइए, ठीक ना। सांस ले लिए, नमाजी तरीके से ब्रेक लीजिए, पानी वगैरह थोड़ा पी लीजिए, थोड़ा पॉज कीजिए,
पॉज करके वीडियो थोड़ा सा सांस लीजिए और पानी पिकाइए और अच्छा से बनाइए। तो आप लोग डीप ब्रेथ ले लिए, पॉज कर कर ले लिए होंगे, ठीक है। मैं भी अब डीप ब्रेथ ले लिया और आप भी ले लिए, ठीक है। दोनों दोस्त ले लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए आजकल किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ध्यानपूर्वक आप जान ही रहे होंगे स्थिति कैसा है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहा है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको क्वेश्चन कर रहा है, उसी में से क्वेश्चन है। देखिए जो आपको पढ़ाएं उसी में से क्वेश्चन, लेकिन देखने में कैसा लग रहा है कि अरे बाप रे बाप, ये सब क्या क्या लिख दिया है, इतना 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 वो क्या लिख दिया है। एग्जाम में भी आपको ऐसी लगेगा इतना इतना वो क्या लिख दिया है, इतना इतना वो क्या लिख दिया है, लेकिन नहीं, आपको नहीं बनता एग्जाम में। समझ लेना कैसे एग्जाम में कर रहा है। आ रहा है आपका लूसेंट से ही आ रहा है, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी से आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन को लेवल देखिए कैसे कर देता है। स्टेटमेंट में लिख देता है, मैं द फॉलोइंग लिख देता है। आपको लगता है क्या दे दिया है, ये सब लग रहा ना, ये सब कुछ नहीं दिया कि अभी आपको बनेगा, आपसे सब बनेगा, लेकिन माइंड सही करके चलिए। तो माइंड आपका सही हो गया होगा। अब आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आते हैं। प्रधान का लिखा हुआ कथन अलंकार, हिंदी वाला बच्चा देखेगा कथन अलंकार, क्योंकि हिंदी में ही पढ़ा रहे हैं, हिंदी में हम लोग देख रहे हैं। लिखा हुआ है क्या, सही से देखिएगा। लिखा हुआ 2026 में स्वीडन द्वारा, स्वीडन किसके द्वारा, स्वीडन किसके द्वारा, स्वीडन द्वारा क्या किया गया था, स्वीडन द्वारा रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, कौन स्टार, पोलर स्टार, तथा नॉर्वे द्वारा ग्रैंड कॉलर ऑफ द नॉर्वेजियन ऑर्डर मेरिट प्रदान किया गया। देखिए तो आपको याद कराए थे ना, आपको क्या याद कराए थे यहाँ पर ही 2026 में स्वीडन गुफा में कौन रह रहा था, पोलर रह रहा था। आपको हो गया स्वीडन में पोलर हो गया, ये तो क्या ये सही है। तथा लगा हुआ है यहाँ पर, तो कह रहा नॉर्वे में ग्रैंड कॉलर ऑफ द नॉर्वेजियन, तो नॉर्वेजियन से आपको नॉर्वे याद कराए थे। तो क्या है बताइए आप लोग, सही है गलत, बोलिए। सही। हाँ तो सही है, तो इसमें टिक लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, टिक लगा देते हैं, सही बात है। अब आइए, इजराइल के संसद का सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट, नेसेट बोला था, नेसेट किसका संसद का नाम है, इजराइल का संसद का नाम है। तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया, ए भी सही हो गया। तो आपको ए भी सही हो गया और आपका ए भी सही हो गया। अब चलिए थर्ड पढ़िए, क्या लिखा हुआ थर्ड में, 2025 में नामीबिया द्वारा, किसके द्वारा, नामीबिया द्वारा ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट बेलवितिया, देखिए क्या लिखा हुआ है, बेलवितिया लिखा हुआ ना। तो बेलवितिया से बोलते बोलोबिया बोले थे आपको, बोलोबिया से नामीबिया, बोलोबिया नामीबिया से याद कराया था ना आपको। तथा लगा हुआ है, ब्राज़ील द्वारा ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सौदर्न क्रॉस बोला था ना, कॉलर धर लेता भाई उसका सौदर्न में, क्यों, क्योंकि ब्राज़ील जिल्द फाड़ के बात हो गया था, क्या होता, जिल्द फाड़ने का बात हो गया था, क्या हो गया था, जिल्द फाड़ने का बात हो गया था। आपको मैं सिखाया था अच्छी तरीक़ा से, बोलेगा जी क्या हो गया, ये गलत या सही, बोलिए। तो ए भी सही, क्या हो गया, ए भी पहला तो सही ही था, सेकंड भी सही और थर्ड भी सही हो गया, थर्ड भी सही हो गया आपका। चलिए आपका तो फोर्थ में 2024 में कुवैत द्वारा, किसके द्वारा, कुवैत द्वारा ग्रैंड कॉलर द मुबारक अल कबीर, देखिए क से कबीर बोले थे, क से कुवैत बोले थे, तो बोलिए यस। तो बताइए ए सही है गलत है, बोलिए ए भी हो गया आपका सही। तो बोलिए ऑल ऑफ दीज, तो कहाँ लगा हुआ उपयुक्त, ये देख लीजिए डी, आपका ऑप्शन हो गया डी, ठीक है। तो कितना आसान लगा ना, यही एग्जाम में दे रहा है भाई, जो नहीं सही से पढ़ेगा तो आपको लगा क्या क्या दे दिया है, इसीलिए सही से पढ़ना। देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, क्वेश्चन का लेवल में कमी नहीं है। और ये सब आपको फ्री में कहाँ पर मिलेगा, टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पर फ्री में मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको देखते रहना है और वहाँ पर डाउनलोड करके और पढ़ लेना है। चलिए अब है पूछेगा एग्जाम में 77 के बारे में पूछ रहा है, गणतंत्र दिवस 2026 के बारे में बताइए। यहाँ देखिए असत्य लिखा हुआ, क्वेश्चन पर ये बच्चा लोग ध्यान नहीं देता, असत्य पूछ रहा है कि सत्य, अब मार देता कुछ भी गलत सलत मार के आ जाता है एग्जाम में, इसलिए दिमाग में ध्यान देना है क्या पे कहाँ कहाँ हम गलती कर सकते हैं। तो हम गलती कहाँ कर सकते हैं कि ये पूछ रहा है असत्य, हम तो इसको पढ़ते नहीं हैं बस एग्जाम में, सीधे हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम लोग का अथी है यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ये सब देखते नहीं हैं। ये सब देखते रहना, समझिए कि एग्जाम में आप बैठे हुए एग्जाम हॉल में, ये सोचना आपको अभी असत्य पूछा, क्या पूछा, असत्य, इस पर ध्यान देना। असत्य 77 के बारे में पूछा है। चलिए 77 गणतंत्र दिवस एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष, और देखिए ऊ से आ वाला मारना था, आयोग मारना था। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही है, क्या सही है। दूसरा पढ़िए, गणतंत्र दिवस 2026 का थीम क्या है, स्वर्णिम और विरासत विकास नाम है, बोलिए। तो कहेगा जी गलत है, क्या है, गलत है, क्यों गलत है, तो बताइए 2026 का थीम आपको क्या बताए थे हम, वंदे मातरम के 150 दिन बताए थे, वंदे मातरम के 150 दिन बताए थे ना, वंदे मातरम के 150 दिन। तो ये कहाँ से आ गया, तो ये तो सेकंड गलत हो गया। थर्ड में चलिए 77वें गणतंत्र दिवस 2026 में राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में श्रेणी में
महाराष्ट्र की झांकी के सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला। महाराष्ट्र में कहाँ पर मिला? महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। सही बात है। सही। हाँ 2026 के लिए ध्यान देना। 2026 के लिए बोले तो क्या बोल रहा है, इसलिए इस पर ध्यान देने के लिए बोले थे ना आपको शुरू में ही। ये हो गया सही आपका। देखिए बिजली कड़क रही है और मैं पढ़ा रहा हूँ। गणतंत्र दिवस 2025 में, देखिए 2025 के पूछ दिया एग्जाम में, ऐसे ही पूछ देगा आपको, 26-25 मिला देगा। उत्तर प्रदेश की झांकी महाकुंभ में विरासत और विकास का सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार मिला है। हाँ किसको मिला है तो बताइए, सही है गलत? महाकुंभ 2025 तो ये भी सही है। तो बताइए पूछा था क्या, हमसे पूछा भाई, ध्यान देना, असत पूछा है। असत कहाँ है बताइए, कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा? बी, दूसरा नंबर। गलत। कौन सा गलत है? सेकंड गलत ना है, ऑप्शन ए ना हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा ना, गलत सिर्फ सेकंड ना है। अच्छा वही बोले बी, मतलब दूसरा नंबर। बी दूसरा, ए में ना है। अच्छा हाँ ये में है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है चलिए, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपके पास कितना नंबर आया कमेंट कीजिएगा। 2 क्वेश्चन सही हुआ नहीं हुआ। अब बचा हुआ है 8 क्वेश्चन था, जिसमें रेस्ट ऑफ मेरे 6 क्वेश्चन और बचा हुआ है। 6 क्वेश्चन देखा जाए क्या लिखा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय डिक्शनरी वर्ड ऑफ द डिक्शनरी 2025 में देखने जा रहे हैं। 2025 देखिए, ये पे ध्यान दीजिएगा। 2025 में क्या नाम है इसका? ऑक्सफोर्ड का, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का। क्या रेजवेट था वर्ड ऑफ द ईयर? बताइए तो बोलिएगा जी सही बात है। और यहाँ पर ध्यान देना 2025 के बात कर रहे, बोले थे ना 2025 से ज़्यादा एग्जाम पूछता है। क्या मारियम वेबसाइट के साथ 2025 का स्लोप, सही है। स्लोप नाम था, तो बोले थे ना स्लोप ऐसे करके, स्लोप का भी वेबसाइट का अप एंड डाउन होता रहता है, तो ये भी सही है। अब क्या है? collinsdictionary.com, क्या लिखा हुआ है? collinsdictionary.com, क्या सही है गलत? सही इसका क्या होगा? .com 2025 के चयनित शब्द, वाइब कोडिंग था। हाँ तो क्लास में कोडिंग कर रहा था, ये भी सही बात है। क्या है? तो ये भी क्या है? सही बात। सही बात है। तो आपका ये भी सही होगा, ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। अब देखिए dictionary.com देखने जा रहे हैं। क्या डिम्योर था 2025 का शब्द? जी नहीं, तो क्या नाम था बताइए? dictionary.com का 2025 का बात क्या रहेगा? अब बोलते ना 2025 लिखा रहेगा तो 25 का 5 बाद क्या आता है? 6 आता है और 7 आता है। इसका आंसर 67 होगा, इसीलिए गलत। 1 2 3 मेरा क्या है? ये तीनों मेरा सही है। तो क्या मारेंगे, कौन सा ऑप्शन मारेंगे बताइए? थर्ड क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सत्य है? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो पहला, दूसरा, तीसरा। हाँ तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए। ये को टिक कर दीजिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है चलिए आते हैं अब नेक्स्ट 4th क्वेश्चन में। ध्यान से देखते रहना क्वेश्चन, इसी लेवल का क्वेश्चन आ रहा है भाई। आ रहा ना एग्जाम में, आप एग्जाम दे रहे होंगे तो पता चल रहा होगा क्वेश्चन आ रहा है, लेवल में क्वेश्चन आ रहा है। इसीलिए मन लगे पड़े तो लेवल, नहीं तो लेवल निकल जाएगा आपका। अब आते हैं वर्ड ऑफ द ईयर 2024 के बारे में। 2024 के बारे में पूछ दिया है। कह रहा कैम्ब्रिज डिक्शनरी 2024 के बारे में बताइए, क्या मैनिफेस्ट शब्द नाम था उसका? बताइए 4th का। हाँ तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी में आपका 2024 में मैनिफेस्ट नाम था। 2024 में बताइए कैम्ब्रिज डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर 2024 में 23 के बाद 24 आता है। हाँ तो कमेंट कीजिएगा 23 में क्या था। हाँ तो ये तो सही है। अब आते हैं नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 2024 में क्या ब्रेन रॉट नाम था? तो सही बात है। क्या था? ब्रेन रॉट। 2024 में क्या था? ब्रेन रॉट। और मारियम वेबसाइट क्या था? वेबसाइट के बारे में बोलते थे ना। चलिए ध्यान से दिखाई दे रहा होगा आपको। वेबसाइट, मारियम वेबसाइट 2024 में क्या नाम उसका है? कैपिटलाइजेशन नाम है? जी हाँ, तो तीनों सही होगा, तीनों करेक्ट हो गया। तो आपको हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? सभी कथन सही। हाँ तो ऑप्शन हो जाएगा डी आपका। तो समझ में आ रहा है ना किस टाइप का क्वेश्चन है? चलिए अब पॉज करके आप क्वेश्चन खुद से बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा बन रहा कि नहीं आपसे। फिर क्योंकि आपको पढ़ाया गया मन लगा अगर थोड़ा ट्रिक से भी, ऐसे भी आपको पहले से भी याद होगा, नहीं याद होगा तो याद ही करवा दिए हम। वही बार बार देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। अब 25-26 के बारे में बताइए आप। यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका? 5th का क्या हो जाएगा? आपको बोले यहाँ से देखना था ग्रेट ऑनर ऑफ द इथोपिया। इथोपिया का मारना इथोपिया, क्या लगा? इथोपिया। आपको देखना ए का दो इसमें कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन भी देखते रहना, समझ एग्जाम में बेटा। ए का 2 यहाँ लिखा हुआ है, ए का 2 यहाँ लिखा हुआ है। तो क्या बी नंबर होगा? तो बी नहीं होगा। क्या डी होगा? तो नहीं होगा, काट देना उसको। और ऑर्डर ऑफ द ओमान देखिए, ओमान से बोले थे आपको, ओमान बोले थे ना, ओमान से ओमान। तो क्या ओमान को खोजना है यहाँ पर? क्या खोजना? ओमान खोजना है। तो क्या होगा? बी का पहला। तो बी का पहला इसमें भी लिखा हुआ है और बी का पहला इसमें भी लिखा हुआ है। देखिए आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो समझिए कि एग्जाम में आप भी बैठे हुए हैं। तो हो सकता है कौन कौन बताइए आप? ऑप्शन ए हो सकता है, नहीं तो ऑप्शन ये सी हो सकता है, जिसमें बी दोनों में दिया हुआ। अब सी ऑप्शन देखते हैं। लिखा हुआ है ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस 3 लिखा हुआ है। क्या इसका होगा? आप बोलते ना कार को धोवेंगे
साइप्रस शर्माएंगे। सी का 4, तो सी का 4 देखो कहाँ दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ सी का 4, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और इसको तो याद है आपको, ये वाला ये तो याद ये करवाए थे आपको। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, फटाफट क्वेश्चन करते जाना है, क्वेश्चन में कमी नहीं, क्वेश्चन में फटाफट होना चाहिए। सब आपको याद करवा चुके हैं। 2000 देखिए आएगा इसे 2024 के लिए बताइए क्या हो जाएगा। आपको पहले देखना है गणतंत्र दिवस के बारे में पूछा है, और ये सूची इसमें आपको क्या करना है, मैथ द फॉलोइंग करना है, इसी एग्जाम में आएगा। 2024 के लिए कौन आ जाएंगे बताइए, कौन आए थे 2024 में जी बताइए। 2025 में कौन आए थे, प्रोबो सुबंतु। हाँ क्या देगा, 2024 में कौन आए थे बोलिए। ये थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल। हाँ इमैनुअल मैक्रोन कहाँ के थे, फ्रांस के राष्ट्रपति। 1 का 3 खोजिए, एक ऑप्शन 1 के 3 इसमें कहाँ है, समझिएगा। आप लोग एग्जाम में बैठे हुए बार बार बोल रहे हैं, उसी तरह से बनाना है। तो आपका ऑप्शन बी कट गया, आपका ऑप्शन डी कट गया, तो ये दोनों में कोई होगा। ठीक है, तो आपको डी देखिए, डी में इसमें भी 2 लिखा हुआ, इसमें भी 2 लिखा हुआ है, ये तो इसको देखना ही नहीं है। अब देखिए बी का खोजिए, बी ऑप्शन खोजिए तो पता चल जाएगा। 2025 में कौन आया था, प्रोबो सुबंतु। हाँ तो प्रोबो सुबेंतो आया था, वो कहाँ का, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। आपको मिल गया तो मार दीजिए, आपका बी का पहला हो गया। बी का पहला कौन है, ऑप्शन ए। चलिए तो ऑप्शन ए हो गया, आपका आंसर हो गया फटाक से। और आगे देखना ही नहीं है, लेकिन देख लीजिए। 2026 के लिए क्या था, वंदे मातरम को 150 वर्ष। और 2026 में मुख्य अतिथि कौन आए थे, मुख्य अतिथि एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला। उर्सुला वार आए थे। ठीक है, आपको छठा भी क्वेश्चन बन गया होगा फटाक से। चलिए तो समझ में आ रहा ना फटाफट। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, तेजी में बनना चाहिए क्योंकि सब याद करवा चुके हैं। 2023 के बारे में पूछ दिया है। ऑक्सफोर्ड का 2023 से क्या आ जाएगा बताइए। हाँ शुरू में रिझा रहे थे, बोले थे ना रिझा रहे थे, क्या आ जाएगा 1 का 3 खोजिए। 1 का 3 डी ऑप्शन में 1 का 3 है, नहीं है। डी का ऑप्शन में नहीं है, बी का ऑप्शन भी नहीं है, तो ए ना तो सी हो सकता है। अब देखिए बी ऑप्शन खोज लेंगे तो हमको मिल जाएगा। बी का 4 होगा, बी का 2 होगा। तो मेरियन वेबसाइट 2023 में, हाँ क्या था, क्या देगा ऑथेंटिक। हाँ क्या हो जाएगा ऑथेंटिक, मारिन वेबसाइट का मतलब ऑथेंटिक था। बी का 4, तो बी का 4 कहाँ लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ, तो ऑप्शन ए हो जाएगा फटाक से। और कहीं नहीं देखना है, और सब आप टिक कर लीजिएगा इसमें। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में चला जाए, क्योंकि तेज़ी में क्वेश्चन बनाना है, इसमें नौटंकी नहीं, तेज़ी में क्वेश्चन बनना चाहिए। 2025 के बारे में पूछा गया है, कह रहा ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द त्रिनाद टोबैगो। त्रिनाद टोबैगो ही हो जाएगा। ए का 2 कहाँ लिखा हुआ है, सी ऑप्शन नहीं, देखिए ऑप्शन कट कीजिए, सी ऑप्शन नहीं होगा, बी नहीं होगा। अब ये दोनों को होगा। बी का खोजिए, बी का क्या हो जाएगा, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। घाना से क्या हो जाएगा, घाना से घाना हो जाएगा, तो हो जाएगा बी का तीसरा। बी का तीसरा कहाँ लिखा, बी का तीसरा यहाँ लिखा, तो ऑप्शन ए हो गया फटाक से। देख लीजिए, और आपको कितना नंबर आया कमेंट करके बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। देख लीजिए आपका यहाँ पर दिया हुआ क्या क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा, बस आंसर भी मिल जाएगा इसका। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इसका आंसर, एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, ये भी आपको मिल जाएगा। कितना नंबर आ रहा है फिर कमेंट करके आप लोग बताइएगा, कमेंट करके आप लोग बताइए कितना नंबर आप लोग का आ रहा है। यदि समझ में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। अच्छा से देखिए क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, किस टाइप का क्वेश्चन करा रहे हैं। अब PDF प्लस फ्री मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपको फ्री में इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि नंबर लाना और एग्ज़ाम निकालना है, ठीक ना। क्योंकि सब बच्चा के पास पैसा थोड़ी रहता है, बहुत लोग गरीब भी रहते हैं, उतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो फ्री में PDF मिल रहा है, देख लीजिए PDF का क्वालिटी देख लीजिए और PDF का आप लेवल देख लीजिए किस टाइप का PDF है। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है नहीं, हर चीज़ कराया जाएगा, पॉलिटी, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आ रहा क्वेश्चन, सोल्यूशन नहीं, लेकिन क्वेश्चन दे रहा है एकदम लेवल में दे रहा है, इसी लेवल का क्वेश्चन, ठीक ना। और थोड़ा सा NCERT भी देखते रहना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे तरीके से मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है। बाय, गुड नाइट। रात का समय हो रहा था इसलिए गुड नाइट बोल देता हूँ, आप लोग भी गुड नाइट बोल। और हाँ, और आप बता दीजिए कितना नंबर आ रहा है, वो कमेंट जरूर कीजिए कितना नंबर आपका आ रहा है, क्योंकि 8 नंबर में 8 में 8 आना चाहिए, क्योंकि इतना से हम बताएं आपको, ठीक है। और PDF जरूर ले लीजिएगा आप, कहाँ से, टेलीग्राम से, लिंक दे देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।